नितिन नबीन के पदभार संभालने के बाद राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। दो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मा दिया गया है, वो भी दक्षिण भारत के राज्यों में। सतीश पूनिया को बेंगलुरु निकाय चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं तेलंगाना निकाय चुनाव में अशोक परनामी को बीजेपी ने नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीरता से इन चुनावों को ले रहा है। दोनों ही जगह पर कांग्रेस की सरकारें बड़ी संख्या में हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भी हैं, और दोनों ही जगह ऐसी है जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। और प्रवासी राजस्थानियों की संख्या की बात की जाए तो बेहद ज्यादा संख्या वहां पर है, और ऐसे में दोनों ही वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और दोनों को ही बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है, सतीश पूनिया और अशोक परनामी को। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दोनों ही राज्य जिनकी जिम्मेदारी सतीश पूनिया और अशोक परनामी को सौंपी गई है, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां की जिम्मेदारी है। किस तरह की चुनौतियां रहेंगी और इनके अनुभव के आधार पर क्या बीजेपी बढ़त बना पाएगी? देखिए, बहुत ही कठिन टास्क है दोनों के पास ही। और सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी के तौर पर हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। हरियाणा में सरकार फिर से जो रिपीट हुई है, उस वक्त वो प्रभारी के नाते उनके पास जिम्मेदारी थी। अब सतीश पूनिया बेंगलुरु नगर निगम के चुनाव को देखेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसा बॉम्बे बड़ा निकाय हो है, वैसे ही बेंगलुरु भी एक बहुत बड़ा निकाय है। और महानगर के तौर पर बेंगलुरु में कई वार्ड आते हैं। ऐसे में वहां पर इस तरह से कर्नाटक की राजधानी में वो चुनावी मोर्चा संभालेंगे। चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, इसके साथ ही वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कुमारस्वामी की पार्टी के बीच में क्या अलायंस होगा, इसको लेकर भी खास तौर से फोकस रहने वाला है। क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुमारस्वामी देवेगौड़ा की पार्टी का भी दबदबा है। तो विधानसभा चुनाव में अलायंस रहा था। सतीश पूनिया को ये सारी चीजें देखनी होंगी, और एक तरह से कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है बेंगलुरु नगर निकाय के चुनाव को लेकर। अशोक परनामी बीजेपी राजस्थान के थिंक टैंक रहे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्हें बखूबी अपनी पारी को संभाला। दिल्ली चुनावों के दरमियान अशोक परनामी को जिम्मेदारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दी थी। उसे उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ उस जिम्मेदारी को देखा था। यही कारण है कि अशोक परनामी की संगठनात्मक कौशल को एक अलग तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व ने देखा। बी संतोष ने उनको जिम्मेदारी के तौर पर उनको ये बड़ा टास्क दिया तेलंगाना में। तेलंगाना में भी कांग्रेस का सरकार है, वहाँ पर भी बीजेपी को चुनौती रहेगी। हैदराबाद के इलाके और वहाँ पर निकाय के चुनाव को लेकर वहाँ भी अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक कठिन टास्क वहाँ पर भी रहेगा। हालांकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के तौर पर चंद्रशेखर पहले से ही हैं, जो कि राजस्थान की बीजेपी के संगठन महामंत्री रह चुके हैं। अशोक परनामी उनके साथ बैठकर वहाँ की रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। तो ये एक लाभ जो है अशोक परनामी को ये भी रहेगा, चंद्रशेखर की वहाँ मौजूदगी रहने से वहाँ पर किस तरह से संगठन का खाका अब तक तैयार हो चुका है, उसको भी लाभ अशोक परनामी के सम्मुख रहेगा। तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत के ये दोनों राज्य और दोनों में ही राजस्थान के नेताओं को जिम्मेदारी देने का एक मकसद ये भी कहा जा सकता है कि चाहे बेंगलुरु के इलाके हो, बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी यहाँ पर निवास करते हैं, बड़ी संख्या में मारवाड़ी वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनका अपना दबदबा भी रहा है। और साथ ही तेलंगाना में भी हैदराबाद और अन्य जो शहर हैं वहाँ पर भी बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानियों की मौजूदगी रहती है। और कहा जा सकता है कि स्थानीय चुनाव में वो अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। जालोर, पाली, सिरोही से के जो इलाके खास तौर से मारवाड़ के, यहाँ से बड़ी संख्या में बिल्कुल। तो योगेश जी, बेहद महत्वपूर्ण और जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सतीश पूनिया और अशोक परनामी के अब कंधों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।